जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय भोले जी की। मैं कई दिनों से आपसे कुछ पूछना चाहती थी कि जैसे कि मैंने आपको पिछले साल भी बताया था कि हम दिल्ली से आते हैं और हमारी कई बसें आती हैं, 6-7 बसें आती हैं। जैसे मेंबर इकट्ठे हो जाए, जिस तरह से हमारी यात्रा की तैयारी उस हिसाब से हम कर लेते हैं। तो इस बार भी हमारी बस आएंगी। हर साल क्या होता है कि हम लोग जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो जम्मू में ही आके करवाते हैं। तो सरस्वती भवन और महाजन भवन जो भी कुछ है वहीं पे ही हमारा मेडिकल और रजिस्ट्रेशन उसी टाइम पे हो जाता है, वहीं पे करवाते हैं। तो वहाँ ज़रा भीड़ भीड़ ज़्यादा होती है, धक्के मुक्की बहुत होती है, बट फिर भी करवाते थे क्योंकि हमारे यात्रियों का जो जाने की जो तैयारी होती है थी ना, वो एंड वक्त पे होती थी। तो ऑनलाइन करवाने का हमारे पास टाइम नहीं बचता था, और अगर हम ऑनलाइन करवाते भी तो हमें ये कन्फ्यूज़न बनी रहती थी कि एक साथ यात्रा की डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए हम फिर किसी की भी नहीं करवाते थे और वहीं पे ही आके, जम्मू में ही आके हम लोग सबका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवाया करते थे। इस बार मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या, जैसे कि यात्री एक बस भर के, मतलब जैसे 50-60 या 100 यात्री जैसे हैं, तो ऑनलाइन ग्रुप रजिस्ट्रेशन और मेडिकल का प्रोसीजर क्या है, ये इसकी जानकारी मुझे चाहिए। क्योंकि दिल्ली में खैर शुरू तो हो गया है, मैंने न्यूज़ चैनल में और वैसे भी ऑनलाइन जाके चेक किया हुआ है, शुरू तो हो रहा है। बट वो सिंगल सिंगल सब अपनी अपनी जगह पे जाके करवाते हैं, फिर वो डेट जो है एक साथ नहीं मिल पाती है। तो ऐसा कोई प्रोसीजर है कि हमारे जो 60-70 यात्री या 100 यात्री जो भी आने के लिए हैं इस बारी, तो वो उनको डेट एक साथ मिल जाए, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की डेट एक साथ मिल जाए, ऐसा कोई प्रोसीजर है क्या? मैं इसी के बारे में आपसे जानकारी चाहती हूँ। प्लीज़ इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दें। मैंने कई लोगों से पहले बात की थी पिछले कई सालों में, तो सभी का यही कहना था कि अगर आप ऑनलाइन करवाते हैं तो सबको मेडिकल रजिस्ट्रेशन की डेट और यात्रा की डेट अलग अलग मिलेगी। तो इसी वजह से हमने आज तक करवाई नहीं कभी भी ऑनलाइन। तो अब जैसे मेडिकल और रजिस्ट्रेशन और यात्रा की डेट हमें एक साथ चाहिए, क्योंकि हम एक साथ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक ही साथ यात्रा भी करेंगे। तो उसी के प्रोसीजर के बारे में आपसे बात करना था कि कोई है ऐसा तरीका, कोई किसी वेबसाइट पे या कोई ऑफिशियल कहीं ऑफिस में जाके, किसी बैंक में जाके, कोई है ऐसा तरीका कि जैसे कि हमें 60-70 बंदों का, या जितने भी हमारे इकट्ठे हो पाते हैं, 50 तो हैं ही पक्के, बट उसके ऊपर भी हो जाए, जैसे एक बस, 2 बस भर के या 3 बस, जितना भी हो सके, तो उन सबका क्या हम एक साथ मेडिकल रजिस्ट्रेशन और यात्रा की डेट ले सकते हैं? मतलब हमें मिल जाएगी क्या एक साथ? यही जानना था। नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो फिर वही है, जम्मू में आके फिर जैसे हमने पहले अपने मेडिकल रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और यात्रा की डेट हमें एक साथ मिली है, फिर वही प्रोसीजर बचता है। तो प्लीज़ इसके बारे में मुझे जानकारी दें। जय भोले बाबा जी की। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, ये आपने अच्छा तरीका निकाला रिकॉर्डिंग करके भेजने का, क्योंकि आपने भी अपनी पूरी बात कह दी और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं चाहूँगा जिन भक्तों को इस तरह सवाल पूछने वो अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। तो आपका क्वेश्चन पहला ये था कि जो आप इकट्ठा रजिस्ट्रेशन कराते हैं जम्मू में जाके, उसमें आपको दिक्कत आती है और आपके अधिकतर यात्री लास्ट में तैयार होने वाले होते हैं, तो इसलिए आप ऐसा करते थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लास्ट में यात्री तैयार होते हैं उनके लिए एकमात्र वही ऑप्शन है कि ऑन द स्पॉट वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करा सकें, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं ऐसा कि आपको उस टाइम बैंक में या ऑनलाइन फॉर्म उस डेट का मिल पाएगा। फिर भी अगर कोई ऐसे इलाके में रहता है कि बिल्कुल ही जहाँ पे कोई अमरनाथ जी यात्रा पे जाता नहीं है, उस बैंक में फॉर्म आए हुए हैं, तो आपको पूरा महीना ही मिलते रहेंगे जब आप चाहें। पर ऐसा होता नहीं है। अक्सर आप दिल्ली से हैं और आपकी बस भी दिल्ली से भर के जाती है, तो दिल्ली में तो दूर दूर की बैंकों के फॉर्म खाली हो जाते हैं। इवन एनसीआर के जितने भी हैं वो भी लोग खाली करते हैं जा जाके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। जो लास्ट वाले बंदे हैं उनके पास ऑप्शन यही है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो आपका था कि 50-60 बंदे, 2 बसें, 4 बसें हम लेके जा रहे हैं, तो उनका ऑनलाइन या ग्रुप रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? तो इसके रजिस्ट्रेशन के मैं आपको बता दूं, तीन ही तरीके हैं। एक आप वहाँ जाके कराते हैं, एक बैंक में जाके कराते हैं, और एक आप
ऑनलाइन करते हैं। और इसके बाद जो आखिरी तरीका आता है आपका, वो आता है ग्रुप रजिस्ट्रेशन। लेकिन इसके लिए मेडिकल कराने के लिए आपको फिजिकली जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आती है ग्रुप रजिस्ट्रेशन की बात। तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन हम भी हर साल कराते हैं, और ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। आपको सबके मेडिकल कराने पड़ेंगे पहले, फिर फ़ोटो इकट्ठी करनी पड़ेंगी, फिर एक डीडी बनेगा। जो अमाउंट है, अमाउंट भी उसमें कोई 150 रुपये एक्स्ट्रा लगता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से। तो पर बंदे पे 260-70 रुपये हमारे बैठते हैं कोरियर चार्जेस वगैरह लगा के। तो आप सबके बंच बना के, एक बंदे को हेड बना के, लिस्ट बना के ऐसे भेजना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा है। इसके ऊपर हमने पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि ग्रुप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, और आपको मैं भेज भी देता हूँ वो वीडियो। आप वो वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी वीडियो देखने के बाद भी आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस है और अभी समझ नहीं पाए, तो आप मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी कोशिश रहती है कि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो जो आपकी रिकॉर्डिंग है और जो मैंने आपको आंसर दिया है, इन दोनों को यूट्यूब पर डाल देंगे तो बाकी भक्तों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा। जय भोले बाबा जी की। आपने बहुत अच्छी मुझे जानकारी दी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग का ही मुझे ये है कि रिकॉर्डिंग में कम से कम हमारी बात क्लियर सुनाई देती है, क्लियर समझ में आती है। कॉल का वही सिस्टम है कि आपके पास टाइम नहीं है, बिजी आ रहा है, कॉल उठता भी है तो कॉल में क्लियर बात हो नहीं पाती है। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग आपको जब टाइम मिले आप सुन सकते हो, और मैं भी अपनी पूरी बात कह सकती हूँ। आपने रिप्लाई भी बहुत बढ़िया किया है। मेरे ख्याल से हमें वहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यात्री कुछ ऐसे ही हैं, आखिरी वक्त तक हाँ ना हाँ ना हाँ ना करते रहते हैं। तो हमारे लिए ऑप्शन तो वही एक बचता है। बाकी फिर भी चलो, अभी बहुत टाइम है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका ये प्रोसीजर जो आपने भेजा है मैं इसको फॉलो करूँ। हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आखिरी ऑप्शन वही है कि हाँ जी बिल्कुल डाल दीजिए। अच्छी बात है ना, किसी के थ्रू किसी को कोई जानकारी मिले तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। ये भी एक भोले बाबा जी की सेवा ही है। डाल दीजिए आप ग्रुप में। जय भोले बाबा जी की।